हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा और ये बहुत ही अनप्लान्ड वीडियो है जस्ट बिकॉज आज हम जा रहे हैं स्टेकेशन के लिए क्योंकि यहाँ पे यूए का न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है आज से। आज है 28 नवंबर। सो आज से यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। सो हमने प्लान किया था कि मतलब पहले तो हमने प्लान किया था कि हम घर पे ही रहेंगे क्योंकि हमें ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता था। हमने सोचा था हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ऐसे, बट फिर सडन प्लान इनका कल बना कि हम स्टेकेशन के लिए चलते हैं। सो हमने बहुत ऐसे मतलब ना बहुत ही रफ़ी में प्लान कर लिया। सो फटाफट रेडी होते क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर है। मुझे रेडी भी होना है और निकलना भी है, और बाकी सारी बातें मैं वहाँ पहुँच के करूँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ बहुत लेट हो रही हूँ यार। तो मैं ज़्यादा नहीं बस फटाफट रेडी होते हैं। मैं ज़्यादा तैयार नहीं होना चाहती क्योंकि फिर आपको एक जैसा ही सब कुछ दिखेगा। सो इसलिए और मैंने फटाफट पैक करने के चक्कर में मैंने 2 बॉक्सेस में अपनी सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। मुझे खुद भी लकीली मैंने इधर रखा हुआ है, देख गया। तो प्राइमर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वहाँ जाके तो फिर रेडी होना ही है। तो मैं थोड़ा सा ही, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर फाउंडेशन है। एक नाम थोड़ा यहाँ से निकल गया तो मुझे इतना याद ही, मैंने इंडिया से ही लिया था। प्राइमर की नीड उतनी मुझे लग नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्लिसरीन ये सब मिक्स है, तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगा। और बाकी चीज़ें मैं आपको जो सारी डिटेल्स है मैं बताऊंगी बाद में। और इतना सडन प्लान हुआ है ना कि क्या लेके जाना है, पैकिंग क्या करनी है, कैसे, बहुत सी चीज़ें थोड़ा रफ टफ में हो गई हैं। सो लेट्स सी वहाँ पे कैसे क्या होगा। और इन्होंने ना सडन प्लान बनाया, ऐसा भी नहीं था कि हाँ कोई प्लान था हमारा तो हम थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से करते। कल रात को इन्होंने मुझे आके बताया कि ऐसा ऐसा प्लान है, देन फटाफट पैकिंग की है मैंने। और मैं वहाँ आपको चल के आराम से दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पैक किया था। बट मुझे लग रहा है मैंने ओवर पैक ही किया है। सो और मैं बहुत एक्साइटेड भी इस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया हमें कहीं बाहर गए हुए। इनके ऑफिस के काम की वजह से कभी हम कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो गया। तो जब इन्होंने मुझे बोला ना कि हम स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है मेरी दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और ऐसे घूमने जाने की खुशी यहाँ पे एक तरफ है। क्योंकि लिटरली मेरे को बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम। सो एक्साइटेड होना तो बनता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम जा रहे हैं। मैं बहुत मिस कर रही थी बाहर जाना, घूमना, सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से ना सब कुछ थोड़ा सा मेरा दिमाग, मतलब आप क्या होता है ना, आप लंबे टाइम तक बाहर घूम नहीं रहे हो कहीं कुछ ऐसा, मतलब आप अपना माइंड फ्रेश नहीं कर सकते। अपने आप को हमेशा सिर्फ एक लिमिटेड या फिर एक जो रेगुलर आपका शेड्यूल है, आप उसी में, आपका जो रूटीन है आप उसी में बिज़ी हो, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हो जाते हो। सो मेरा भी वही चल रहा था
तो मुझे बहुत लिटरली मेरे को बहुत नीड लग रही थी कि मुझे जाना है स्टेकेशन पे, या हम क्योंकि अभी हम इंडिया जाने वाले थे, बट अभी इनके काम के चलते ना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है जाना। और टिकट विकट भी हो गई थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे, और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इंडिया जाने के लिए, मैं लिटरली मिस कर रही थी फैमिली को। और अभी मेरी फैमिली बनारस में मज़े कर रहे हैं ये लोग, मैं बहुत मिस कर रही सबको, ये दोनों फैमिलीज़ को यार। वरना मेरी मम्मी देखेंगी तो बोलेंगी हाँ हाँ उन्हें मिस कर रही है लड़की, अपनी मायके वालों को मिस नहीं कर रही। तो देखो मेरी जेठानी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है सबके साथ, बट एक जो होता है ना वो मतलब सेम एज का थोड़ा सा, वो मेरी सेम एज की नहीं है बट वो मेरे लिए बन जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना। सो दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं पूरी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। आज वो लोग मुंबई से बनारस पहुंच गए हैं, तो मैं मेरे लिए थोड़ा सा वो भी बहुत था। और जब इन्होंने मुझे बोला कि हम स्टेकेशन पे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे को ये था कि हाँ कहीं तो हम निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए। भाई निकल जा, स्टक हो जा रहा है सब कुछ। तो बस यार ये बहुत जल्दी जल्दी में मैं इसलिए थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना यार, क्योंकि फिर आपके लिए ना सेम हो जाएगा। मुझे कंफ्यूज हो जा रही हूँ लिपस्टिक का। एंड अगर आप इंडिया में हो कहीं भी हो, मुझे लगता है कि फैमिली के साथ ना आपको कहीं ना कहीं स्टेकेशन या फिर एक हॉलीडेज़ पे निकलना चाहिए। और फिलहाल मेरे हस्बैंड के केस में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हम बहुत एक दूसरे के साथ कम टाइम बिताते हैं। उनका लेट नाइट में आना और बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ वहाँ चल के, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है, सच में बहुत लेट हो रहा है। दे बाबा ये तो बंदी नहीं है अभी, इसको ऐसे रखते हैं। अभी हमें रास्ते से कुछ सामान भी लेना है, तो ये चीज़ भी है। इयररिंग्स में मैं ये पर्ल्स के छोटे छोटे पहनने वाली हूँ। मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी भी पहनती हैं गले में हमेशा, मुझे बहुत पसंद आते हैं पर्ल्स के। मुझे ऐसे वाले, आप इसमें के कोई बड़े छोटे कुछ भी मेरे को दे दो, मुझे बहुत पसंद आता है वो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अभी हम चल के फटाफट, ये बहुत आई नो बहुत रैंडम सा ये वीडियो है, मुझे सिर्फ आपको अपडेट देना था, सो इसलिए मैं फटाफट ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी हम वहाँ चल के बातें करेंगे और रेडी भी होंगे, मैं आपको थोड़ा सा टूर भी दूँगी वहाँ का क्या कैसा है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।